हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4, जिसको हम कई दिनों से उसको हम पढ़ा रहे हैं और 4.1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 का भी कुछ क्लासेस हो चुका है। अब आज के क्लास में हम पढ़ेंगे 4.3 का पार्ट 3, जो बाकी कुछ क्वेश्चन बच गया है, आज उसको कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कई क्लासेस इस चैप्टर का हो गया है और आज 4.3 का में भी आखिरी क्लासेस होगा और 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर हम 7 से आगे सॉल्व करेंगे, जो कि सिचुएशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, एक नंबर में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड एंड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन टाइम टेकन इज 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। मतलब उसको एक ट्रेन के बारे में दिया हुआ है कि 360 किलोमीटर की जर्नी करना है उसको कंप्लीट। ठीक है, 360 किलोमीटर कितना है डिस्टेंस? ठीक है, कितना किलोमीटर का जर्नी करता है, क्या टाइम लगता है ये भी नहीं पता, लेकिन अगर अपना स्पीड को अगर 5 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 1 आवर कम लगता है। अब इसको लेकर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है और इसमें हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले जिसको निकालने का है हम उसको लेट कर लिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चूंकि टाइम डिफरेंस है, सबसे बड़ी बात हमारा 1 आवर का टाइम डिफरेंस बता रहा है, तो हम भी क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम का फॉर्मूला होता है। तो ये जो 360 किलोमीटर का स्पीड डिस्टेंस को x किलोमीटर के पर आवर से अगर कवर करता है तो टाइम कितना लगेगा? 360 बाई x आवर, राइट। लेकिन दूसरा सिचुएशन इसी में दिया हुआ है कि अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा लेता है, इफ स्पीड इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तब टाइम कितना लगेगा वो देख लेंगे। तब फिर टाइम के लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम जर्नी है और स्पीड हमारा 5 किलोमीटर का बढ़ा दिए है। ठीक, ये हमारा दूसरा टाइमिंग हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 आवर। कौन सा 1 आवर कम है? ये, क्योंकि स्पीड इसमें बढ़ाए हैं तो 1 आवर कम टाइम लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, 360 बाई x, 360 बाई x प्लस 5, टाइम डिफरेंस करके कितना आ गया? 1। और ये सिचुएशन को हम एक इक्वेशन का फॉर्मेट दे दिए हैं। अब इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, राइट। कैसे सॉल्व किया जाएगा? एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एलसीएम में हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 5 आएगा, क्योंकि एलसीएम में जो दो डिफरेंट है अगर दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? x से इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 5, जो 360 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड में क्या करेंगे? x प्लस 5
से डिवाइड करेंगे x बचेगा और x इंटू 360 x हो जाएगा और इक्वल टू 1 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 360x और 360 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 500, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 80, ये 360x। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर 5x इक्वल टू 1। ठीक है, हमको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा यही आ जाएगा। इधर में 360 ने 100, 1000, 1800, इसके नीचे भी 1 है, वो मल्टीप्लाई होकर 1800 इधर में चला गया। x स्क्वायर 5x 1800 इधर से उठ के इधर आ गया। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर गया और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 1800। ठीक है, फिर सबसे पहले हम d निकालेंगे, राइट। d की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर 4 1 1800। ठीक, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 4 जा 72 और ये 100। ठीक है, प्लस करने के बाद 7225 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम x का फॉर्मूला यूज करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। क्या होता है -b प्लस माइनस √d बाई 2a, राइट। अब इसके बाद हम b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। ठीक है, d हमारा आया है 7225। a की वैल्यू क्या है 1। फॉर्मूले में जो वैल्यू हमारे पास है उसको पुट कर दिया गया, -5, फिर यहाँ पर हमको 7225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और ये हमको 85 आएगा। ठीक है, 85 आएगा उसका। ठीक है, अब एक बार इसको हमको प्लस करना होगा और एक बार माइनस करना होगा, बाई 2 ठीक, यहाँ हो गया डिवाइड करके आ गया ये 40/2 माइनस करके और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 90/2 आया। ये काटने के बाद इसका 40 आया और इसका आया -45। ये यहाँ पर फिर से हमारा नेगेटिव में है तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है बट स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गया हमारा 40 किलोमीटर, राइट। स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 93/8 आवर। 2 टैप है एक टैंक में लगा हुआ है और दोनों को अगर एक साथ चालू किया जाता है तो 93/8 आवर्स टाइम लेता है फिल करने में। अगर दोनों को अलग अलग अगर हम चालू करते हैं
तो लार्जर टैप जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 आवर कम समय लेता है पतले वाले डायमीटर वाले टैप से की अपेक्षा। तो टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल टैप हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टैप है और दोनों का हमको स्पीड को निकालना है। दो टैप है, दोनों का हमको टाइमिंग निकालना है, जिस टाइम में वो अकेले अकेले टैंक को फिल कर देगा। तो हम किसी एक को हम ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? लेट टाइम taken by smaller tap x आवर, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। कितना टाइम लेगा वो? 10 आवर कम समय लेता है। हमने डायमीटर शब्द नहीं लिखा है जगह के चलते कि ये स्मॉलर टैप और लार्जर टैप मैंने यूज कर दिया है, ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों का टाइम टेकन है। अब जब भी हमको वाटर टैंक फिल करने वाला क्वेश्चन बनाना हो या टाइम एंड वर्क, जैसे कि इतना पर्सन इतने दिन में काम करता है, इतना जो वुमेन्स है इतने दिन में काम कंप्लीट करता है, तो हमको यूनिट टाइम में उसका कितना काम हो रहा है उसको निकाल कर सॉल्व होगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by a smaller tap in 1 hour। बोला ना यूनिट टाइम पे, तो यहाँ पर 1 आवर में कितना फिल हो जाएगा? 1/x पार्ट फिल होगा। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप का जब निकाल लिए 1 आवर का, तो हम दूसरे वाले टैप का भी निकालेंगे। पार्ट ऑफ टैप फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर कितना हो जाएगा? ये भी 1/x - 10 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई टैंक x आवर में एक टैंक को फिल करता है तो 1 आवर में 1/x आता है। अब हम जब दोनों टैप को अगर चालू करते हैं तो 9 and 3/8 आवर्स में फिल करता है, हम उसका भी निकाल लेंगे। टैंक टाइम टेकन टू fill the tank by both tap सेम टाइम। ये कितना ले रहा है टाइमिंग? 3/8 आवर। अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बना लेते हैं तो क्या आएगा? 9 8 जा 72, 75/8 आवर। तो इसके थ्रू भी हम 1 आवर का टाइम का निकालेंगे कितना पार्ट फिल हो रहा है।
part of tank filled by both tap in 1 hour। तो इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये भी 8/75 आ जाएगा। अब यहां पर देखने का चीज है, हमने 1 आवर में हाउ मच या विच पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड बाय इंडिविजुअली स्मॉलर टैप, लार्जर टैप एंड बोथ टैप निकाल लिया मैंने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो क्या लगेगा, 1 घंटे में ये इतना फिल कर रहा है, 1 घंटे में स्मॉलर टैप 1/x फिल कर रहा है, दूसरा वाला 1/x-10 फिल कर रहा है, और दोनों को जब चालू कर रहे हैं तो इतना पार्ट फिल हो रहा है। आ गया ना, 1 घंटे में ये फिल किया है, 1 घंटे में ये दूसरा वाला फिल किया है, और दोनों मिलाकर फिल कर रहा है वो 8/75 पार्ट है। इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इसको। ठीक है, तो एलसीएम आएगा, फिर यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का दोनों नोट डाउन होगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में। x से इसको डिवाइड कर दिए, x-10 बच गया, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर x-10 हो गया। ठीक है, x-10 जब डिवाइड होके कट गया तो बच गया x, और x इंटू 1 जो होगा हमारा x हो गया। इधर क्या है, 8/75। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस x हो गया 2x, और ये हो गया 10, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, और 8/75। फिर हम वही करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, इसका न्यूमरेटर उसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और इसका डेनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एट इंटू एक्स स्क्वायर 8x², 8 इंटू 10 80x, 75 2 जा 150x, 75 इंटू 10 750। दोनों को उठाकर इधर लाएंगे। अब हम यहां पर ये आ जाएगा 230x। ठीक है, क्या कॉमन ले लेंगे? अगर हमको मतलब ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ पर से बना देंगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर छोटा हो रहा है, कॉमन लेकर डिवाइड हो रहा है, तो हम ले लेंगे। इससे थोड़ा सा काम जो है, वर्किंग जो है थोड़ा सा इजियर होगा। और ये आया हमारा 4x², 2 से कॉमन लेंगे तो 2 4 जा 8, 4x², 2 से डिवाइड होगा 115, 2 से डिवाइड होगा 375। ये 2 यहाँ राइट में जब जाएगा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a लेंगे 4, b लेंगे 115, c लेंगे 375। ठीक है, ABC कोफिशिएंट को लिख लिया मैंने। इसके बाद हम सीधे d को निकालेंगे। पहले b² माइनस 4ac, d हमारा कितना है 150, 4 है, a की जगह हमारा 4 है, और ये c की जगह 375 है। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो 115 का स्क्वायर रूट जो आता है 13225 आता है।
115 इंटू, ठीक है, 1313225, यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जा 16 और 16 को 375 से मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू 375, ये क्या आ जाएगा 6000 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 7225। अब ये जब d का वैल्यू निकल गया, चूंकि पॉजिटिव आया है तो इसका रियल वैल्यू में सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद हम x का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है पता है सबको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इसके बाद हम इसके ऊपर जो जो वैल्यू है वो यूज करेंगे। तो b कितना है माइनस, और इसके अंदर भी एक माइनस, क्योंकि खुद में इसका माइनस साइन है, ठीक। d की वैल्यू 7225, ठीक। 2 a की वैल्यू 4, वैल्यू भी पुट कर दिया मैंने। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका आता है 85 स्क्वायर रूट, ये मैंने नोट कर दिया, इसका वैल्यू 8। फाइनली सॉल्व होने के बाद एक बार प्लस का वैल्यू निकालेंगे और इसका एक बार माइनस का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केसेस में हमेशा दो वैल्यू आता है बाई 8। इसको प्लस किया तो मैंने आया 200, इसको माइनस किए तो 30/8, ठीक है। इसके बाद इसका डिवाइड करने के बाद 25 आया और इसका आएगा 8 3 जा 24 और 4/8, ठीक है। अगर इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कर देते हैं तो 0.87 जा 56, 85 जा 45, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू दोनों आया है, तो इसके अनुसार हमारा क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू दोनों लिया जाएगा टाइम टेकन में। लेकिन अब हम यूज करके देखेंगे तो क्या आएगा मेरा, टाइम टेकन बाय, इफ ले लिया मैंने, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब, तो मतलब फर्स्ट में मैंने ये ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको ले लेते हैं 375 आवर, ठीक। तो इस लार्जर टैब का क्या आएगा, बाय लार्जर टैब, वो तो 10 घंटा कम समय ले रहा है जैसा कि यहां पर हमने लेट किया है। तो 3.75 में से जब 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -6.25। ये लार्जर टैब का क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया, आंसर रॉन्ग हो गया क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया। Therefore, सेकेंड वाला को एक बार ट्राई करेंगे। इफ टाइम टेकन बाय लार्जर टैब 25 आवर, तो 10 घंटा कम समय लेगा, ये स्मॉलर वाला लेगा, ठीक है, क्योंकि हम स्मॉलर के लिए x लेकर सॉल्व किए हैं। तो देन टेकन बाय लार्जर टैब 25 से 10 माइनस होगा और आएगा कितना 15 आवर। ये हमारा ये दोनों आंसर हुआ, ठीक है।
पतले वाले जो डायमीटर वाला टैप है वो 25 घंटे का समय लेगा और जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 15 आवर लेगा, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर। इस बार यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस 132 किलोमीटर है, जिसको कि एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल करना है और पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करना है, और दोनों के टाइमिंग में 1 आवर का डिफरेंस है, राइट। और दूसरा मैसूर और बैंगलोर के बीच का डिस्टेंस है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड जो है, एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो हमको दोनों का ईच का एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को निकालना है। तो लेट कर लेंगे किसी का। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना होगा, x किलोमीटर पर आवर ले लिया मैंने। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अनुसार 11 किलोमीटर ज्यादा है स्पीड, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन का हम x ले लेंगे, तो एक्सप्रेस ट्रेन का x + 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर टाइम टेकन से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है 132 किलोमीटर में ट्रैवल करने में वो दिया हुआ है। टाइम टेकन कितना दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बाय पैसेंजर ट्रेन कितना है, 132 बाय x आवर आएगा, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर कितना लग जाएगा इसका, तो 132 बाई x + 11 आवर। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ये है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया है, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम का फॉर्मूला होता है। दोनों केसेस में हम क्या टाइम ले रहा है वो ले लिए हैं, और हमको ये बताया गया है कि 1 आवर कम समय लेता है। कौन कम लेता है, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 बाई x 132 बाई x 132 बाई x + 11 = 1 आवर, ठीक है। इसके बाद एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, x + 11, ठीक है। x डिवाइड होके कट गया और ये आ जाएगा हमारा 132, x + 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
x प्लस 11 डिवाइड होके कट जाएगा और x इंटू 132 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो 132x आएगा, 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 35, 11 1 जा 11 और 3 14। ठीक है, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 11 11x और 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। ऊपर में क्या बच गया, 1452x स्क्वायर 11x 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इन प्लस 11x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यही आ गया। ये भी इसके नीचे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1452 ही आ गया। इसके बाद हम 1452 को हम लेफ्ट में लेकर आए और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 11, c इक्वल टू, d की वैल्यू निकाल देंगे। क्या आया है, 11 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1452। ठीक है, फिर आ गया हमारा 11 का स्क्वायर 121 और ये माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 1 जा 4 1 5 प्लस कर देंगे 9 2 9 और ये 5। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है उसको देखना होगा। 5929 77 का होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, बाई 2a। इसमें जो जो जहां जहां वैल्यू है उसको लगा देंगे। b की वैल्यू क्या आया है, 11। ठीक है, इसका क्या आया है, 5929। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। नेक्स्ट स्टेप, $5929 5929 का स्क्वायर रूट आएगा 77। यहां तक पहुंचने के बाद क्या होता है, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे और ये हमारा 77 से 11 माइनस होगा 66/2। ये वाला ऐड हो जाएगा और माइनस आएगा, तो ये आ गया 33 और ये आ गया -44। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस में आ गया, नॉट एप्लीकेबल। तो एक ही वैल्यू इसका सॉल्व होगा, मतलब सही होगा, और वो है पैसेंजर का स्पीड। तो इसलिए स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना हो गया, यही आया था 33, सॉल्व हुआ था। अब 11 किलोमीटर ज्यादा है स्पीड इसका, एक्सप्रेस ट्रेन का, तो इसमें प्लस कर देंगे। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या आ जाएगा, 11 किलोमीटर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, प्लस कर देंगे। तो कितना आ गया,
44 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का बच रहा है 11। यहां पर हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर। 2 स्क्वायर है और उसका एरिया का सम 468 एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज इक्वल टू 24। मतलब 2 स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑफकोर्स जब 2 स्क्वायर होगा तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और इसमें दिया हुआ है कि एरियाज का सम 468 और पेरीमीटर का डिफरेंसेस जो है वो 24। इसी को लेकर हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है एंड दोनों के स्क्वायर का साइड निकालना है। फिर यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर हमने ले लिया x। ठीक है, x मीटर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर x मीटर भी ले लिया, y मीटर ले लिया। ठीक है, अब चूंकि एरिया का डिफरेंसेस पूछ रहा है, एरिया का सम, तो हम एरिया भी निकालेंगे दोनों का। एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, दूसरे वाले का क्या आएगा, स्मॉलर वाले का, स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, y मीटर स्क्वायर। अब कंडीशन क्या दिया है, दोनों के एरिया का सम 468 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसको 2 वेरिएबल में सबसे पहले लेट कर लेना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देना है। फिर से यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और 1 वेरिएबल का बनेगा। राइट, ये हो गया। सेकंड कंडीशन हमारे पास पेरीमीटर से दिया हुआ है, तो दोनों केसेस में पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है तो ये 4x हो गया मीटर में। पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, और y। ठीक है, अब इसके बाद हम डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इक्वल टू 24, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब लगाएंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। बड़े का पेरीमीटर छोटे का पेरीमीटर को जब माइनस करेंगे तो 24, क्योंकि डिफरेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, 24, 4 राइट जाएगा, डिवाइड कर दिया गया, कितना हो गया 6। ठीक है, अब यहां से हम x चाहे y किसी का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम y को ही सॉल्व करते हैं। तो y को राइट भेज दिए, पॉजिटिव हो गया, 6 लेफ्ट आया, माइनस में हो गया, और y का वैल्यू आ गया ये, और ये हो गया हमारा 2 नंबर। अब बोलेंगे कि अभी तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। जब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तब हमारा बनेगा। ठीक, क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। 468। y की वैल्यू क्या आया है? x माइनस 6। x माइनस 6 468। ठीक है, एक्सपेंड कर देंगे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। 2 इंटू एक्स इंटू 6 एंड 6 स्क्वायर इक्वल टू 468। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 6 2 जा 12x, 6 6 जा 36, 468 भी उधर से हम लेफ्ट लेकर आए और वो माइनस में आ गया। ये माइनस में आया, कितना आया? 2 3 4। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास 2 कॉमन हो रहा है, हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, टू राइट में जाकर डिवाइड होकर 0 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको चाहिए था आ गया। अब हम इसको x क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो उसमें सबसे पहले हम d निकालते हैं। d निकालते हैं, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। d कितना है, a कितना है और c कितना है, लगा दिया मैंने। 36 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 4 जा 8, 16 4 जा 64। ठीक है, प्लस कर दिया गया, कितना आ गया? 900। डी की वैल्यू 900 आ गया, जिसके स्क्वायर रूट 30 होता है। इसके बाद क्या किया जाता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। वैल्यू बिठाएंगे और सॉल्व कर देंगे। b की वैल्यू क्या है? -6। d की वैल्यू आ गया हमारा 902 और a की वैल्यू भी 1 है यहां पर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 30 और ये आ गया 20। इस स्टेप तक आने के बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस। x इक्वल टू 6 प्लस 30/2, 6 माइनस 30/2, 30 प्लस 6 36/2 माइनस 24/2, ये 18 और ये 12। फिर यहाँ पर चूंकि साइड ऑफ द स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है। तो देयरफॉर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर 18, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर 18, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, यहां पर क्या आया है? 6 माइनस करके आ रहा है, x माइनस 6, 18 माइनस 6,
12 का। ठीक है, राइट। तो इस तरह से हमारा पूरी तरह से 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। राइट, थैंक यू।